नमस्ते, प्रणाम। मैं आप लोग की प्यारी अभिनेत्री एक्ट्रेस चंदा पांडे। कुछ व्यक्ति हैं जो दो कौड़ी के व्यक्ति बोला जाता है, उन्हें दो कौड़ी के लोग। कुछ दो कौड़ी के लोग हैं जो बहुत ज्यादा ही कूद रहे हैं, अपने आप को बहुत बड़ा तोब समझ रहे हैं। ठीक है, उन लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ कि तुम लोगों के कूदने से ना कुछ फर्क नहीं पड़ता यहाँ किसी को। ठीक है, कूदना तुम लोग का काम है, तुम लोग कूदते रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, और जो तुम स्टोरी डाल रहे हो फेसबुक पर, जो दिखा रहे हो, ये सब क्या है? क्या साबित करना चाहते हो? साबित यही करना चाहते हो कि तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है। तुम क्या बाकी लड़कियों के साथ समझ ली हो क्या? मुझे सब जवाब देंगी, तुम्हें एक एक करके सब जवाब देंगी, टेंशन मत लो तुम। तुम्हें सबका जवाब मिलेगा। जितने लोगों को भी तुम गाली दे रहे हो, जो जो चीजें बोल रहे हो ना, समय आने पे सब तुमको बताएंगे, कोई तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ठीक है, और जहां तक ये चीज तुमको लगता है कि तुम इंटरव्यू में आ रहे हो, सबको गाली गलौज कर रहे हो, माई बहन कर रहे हो, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम्हारा संस्कार दिख रहा है, इससे नहीं, ये संस्कार नहीं होता है। ठीक है, और रही बात है जहां तक तुम मेरे को बोल रहे हो कि चंदा पांडे को टीआरपी चाहिए, चंदा पांडे टीआरपी के लिए कर रही थी, मैंने चंदा पांडे को फेमस कर दिया। अबे तुम्हें जानता कौन है? तुम्हारी औकात क्या है? हाँ, 200 मूवी मैंने की है, मैं डायरेक्टर हूँ, ये हूँ। अरे सुनो ना, किसी की पहचान ना उसके काम से होती है, किसी को बताना नहीं पड़ता है कि मैंने इतने प्रोजेक्ट किए हैं, मैंने इतने किए हैं, उतने किए हैं। ठीक है, इसलिए कोई भी बात ना अगर बोला करो, थोड़ा औकात में रह के बोला करो। और तुम जो वो स्टोरी डाले हो फेसबुक पे, वो जो एक मैटर हुआ था, जो मेरे घर में चोरी हुई थी, ठीक है, तो वो ना 1 साल पुराना मैटर है, वो पूरी इंडस्ट्री जानती है। ठीक है, तो कूदने की जरूरत तुमको नहीं है, कूदो मत। क्योंकि अगर मेरे ऊपर ज्यादा तुम ना यहाँ पे रख के गोली चलाने की कोशिश करोगे ना, तो तुमको गिरा दूंगी। और रही बात और टीआरपी की, तुम बात बोल रहे थे, इससे साबित होता है किसको टीआरपी चाहिए, पता है कहां से? जब तुम कोई इंटरव्यू दे रहे हो ना आकांक्षा के पक्ष में, जहां पे भी तुम इंटरव्यू दे रहे हो, तुम अपना अपना यूट्यूब चैनल मेंशन करवा रहे हो। ठीक है, तो मैं आप लोग से बोलना चाहूंगी कि व्यक्ति है जिसका नाम है अमित राय। ठीक है, जो दूसरों के कंधे पर रख के गोली चलाता है, और वो किसके पक्ष में कब खड़ा है कब नहीं खड़ा है कुछ पता नहीं चलता है। वो कब किसको गाली गलौज करना स्टार्ट कर देगा, कभी भी किसको गाली गलौज देना स्टार्ट कर देता है। और वो सबको ने एक जैसा समझ चुका है। उसको क्या लग रहा है ना कि इस पूरे ब्रह्मांड में अकेला तोप मैं ही हूं। आकांक्षा के सपोर्ट में हम सब भी खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ठीक है, क्योंकि एक लड़की की बात है, वो एक लड़की को इंसाफ की बात है, उसके साथ जो भी गलत हुआ है। ठीक है, तो तुम्हारे चिल्लाने से ना किसी को इंसाफ नहीं मिल जाएगा, और तुम्हारे कहने से ना कोई गलत साबित नहीं हो जाएगा। और जो इंसान दूसरों को एक उंगली दिखाता है ना, 4 उंगली उसकी तरफ होती हैं। ठीक है, तो कभी भी पहले खुद को एक बार झांक लो, उसके बाद दूसरों को बोलना। और मेरे ऊपर उंगली मत करना, समझे? पलटू आदमी, मेरे ऊपर उंगली मत करना। पहले खुद सब उल्टा सीधा बोलते हो, उसकी फैमिली को पूरी गाली गलौज करते हो मेरे सामने। तुमको क्या लगता है मैंने गाली गलौज वाला तुम्हारा रिकॉर्डिंग नहीं रखा है? सब रखा है। तुम भी निकालो, जितना रिकॉर्डिंग तुम रखे हो निकालो। साले पलटू कहीं का, भूइयार जात। शर्म नहीं आता है तुमको इस तरीका से करने में? तुम्हारे ही फेसबुक पे बहुत सारे फ्रेंड हैं, तुम्हारी ही बातों से लोग सहमत हैं, तुमको तो कोई इज्जत भी नहीं देता। छी थू है तुम्हारे ऊपर। यहां तक ना वकील सर भी बोले हैं कि तुमसे बात नहीं करना, तुम चिरकुट आदमी हो। अब बोलो, तुम्हारी क्या इज्जत है? तुम ही समझ जाओ उसी से, तुम्हारी क्या रेपुटेशन है। और रही बात है जो तुम मुझे बोल रहे थे टीआरपी के लिए कर रही हो, फेमस होने के लिए कर रही हो, तुमको कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, तो तुमसे तो ठीक ठाक ही नाम है मेरा। ठीक है, नहीं करती मैं मूवी, एल्बम्स में ही हम लोग खुश थे। ठीक है, तुम्हारे साथ चिरकुट के साथ ना प्रोजेक्ट करने में इंटरेस्ट भी नहीं है हम लोगों को, अमित राय। ठीक है, अब तक तुमको सर सर करके बहुत इज्जत दे रहे थे। दूसरी बात, जब मैंने आकांक्षा के पक्ष में जब इंटरव्यू दिया था, मुझे लगा कि साथ देना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए, मैंने साथ दिया था। ठीक है, चर्चा न्यूज के माध्यम से। तो तुमने चर्चा न्यूज को फोन करके मेरा नंबर मांगा था कि मुझे चंदा पांडे से बात करना। मैं तुम्हारे पास बात करने नहीं गई थी। ठीक है,
और तुम हमेशा क्या लगा, एक बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ, देखिए आप लोग, ठीक है, ये व्यक्ति ऐसा है ना, जब मैं आकांक्षा के पक्ष में सारी चीजें बोल रही थी, जब मुझे मालूम पड़ा कि समर जी भी निर्दोष हैं, इसमें उनको फंसाया जा रहा है, बहुत सारी चीजें मुझे पता चली, ठीक है, और ये खुद व्यक्ति, इस व्यक्ति ने मुझे बताया सारी बातें, ये व्यक्ति ने बताया, ठीक है। उसके बाद जब मैंने मैंने ये बात बोला मीडिया के सामने कि मैं दोनों पक्ष में हूं, कभी कोई भी निर्दोष को सजा ना मिले, जिसने ये काम किया है उसे सजा मिले, ठीक है। ये व्यक्ति क्या कर रहा था आप लोग को बता दूं मैं, ये व्यक्ति मुझे ना, जब मैं कोई इंटरव्यू देती थी ना, तो ये मुझे फोन करके बोलता था कि आप कभी कोई इंटरव्यू देना ना, तो इसमें मेरा नाम लेना, और ये बोलता था कि मेरा नाम लेके अनुराधा को गाली देना, अनुराधा सिंह, ठीक है, उसको मेरा नाम लेके गाली देना, बोल देना तुमको अमित राय छोड़ेगा नहीं, काट देगा, वो कर देगा, वो कर देगा। क्यों? तुम्हारे पर मानहानि का केस कर दिया इसलिए घबरा गए हो क्या? हाँ, तुम्हारी औकात दिखा दी इसलिए क्या? गांड फट गई क्या तुम्हारी? हाँ, फट गई गांड? हो सड़ी के वाधर चोत कहीं के औलाद। तुम लोग क्या प्रूफ करना चाहते हो रे? तुम मेरा सोच रहे हो कि वो वीडियो उठा कर डालूंगा मैं उस लड़की का और चंदा को नीचा दिखाऊंगा, ऐसा? कितना दिन दिखाओगे? दिखा दो। तुमको सोशल मीडिया खेलना बहुत शौक है ना, अगर इतना ही तुम्हारे गांड में पावर है ना, तो आके दिल्ली में मिल लो, आओ तुम। इसलिए ना, किसी भी लड़की को गाली गलौज करने से पहले सोच लिया करो, ठीक है। और दूसरी बात, जो तुम दूसरों की परवरिश से हमेशा उंगली उठाते हो ना, तुम्हारा परवरिश खुद कितना गंदा है, थू। और ये क्या बोलता, मैं बहुत फेमस हूं, मैं बहुत फेमस डायरेक्टर हूं, मैंने 200 मूवी की हैं, हिट से हिट। अरे कौन सा एक मूवी का नाम बताओ, तुम्हारे नाम से कौन सा एक मूवी ऐसा खुल जा रहा है जो अमित डायरेक्टर ने शूट किया हो, बहुत हाईलाइट मूवी हो? थोड़ा बताओगे मुझे तुम? जाओ मेरे नाम से खोल लो एल्बम, एक आधी एल्बम खुलेगा, लेकिन खुलेगा। और यहां तक कि भोजपुरी इंडस्ट्री के, पता है, सारे डायरेक्टर्स को गाली देता है, सारे डायरेक्टर्स को। क्यों गाली देते हैं भाई आप? क्यों क्यों देते हैं? आपका किसी ने कर्जा खा के बैठा है? आपका किसी ने कुछ गलत बोला है आपको? हाँ, मैंने गाली दी आपको? गाली गलौज किया मैंने? बोलो, नहीं किया ना। जब मैं तुमको गाली नहीं दे रही हूं, मैं तुमको उल्टा सीधा नहीं बोल रही हूं, तो क्यों बोल रहे हो? कन्हैया सिंह कौन है? कौन ये है? एक अमित राय, ठीक है, एक अमित राय करके डायरेक्टर है, जो आकांक्षा का आप देखे होंगे, जो भी ये हुआ है मैटर में, वो इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक बात उनसे पूछना चाहती हूँ कि मैंने तुमको गाली गलौज किया था क्या? मैंने तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत बोला था क्या? तुमने जो बोला था वही बात मैंने बोला। और दूसरी बात है, हर बार क्यों भाई, हर बार मैं जो इंटरव्यू दूं तुमको, उसमें तुम्हारा उसमें प्रमोशन करूं? क्यों करूं मैं जिस पक्ष में खड़ी हूं, मैं जिसके साथ मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मैं खड़ी हूं। हाँ, आ गए इसमें भी प्रचार करने, तुम आ गए प्रचार करने। यही है आदमी प्रचार करवाने वाला, देख लीजिए आप लोग। ये पता है, हर जगह घुस घुस के अपना प्रचार कर रहा है, और इसी से पता चल जाएगा आप लोग को प्रचार पता है कैसे। ये क्या करता है ना बंदा, जहां पे ये इंटरव्यू दे रहा है ना बंदा, उस जगह देखना अपना आईडी मेंशन करवाता है यूट्यूब का, ठीक है। मैं आप लोग को दिखा भी देती हूँ, रुक जाओ एक सेकंड आप लोग। मैं किसी का प्रमोशन करने नहीं बैठी हूं, और ना ही मुझे करना है, ठीक है, और ना ही मैं गलत आदमी का साथ देती हूँ। मैं जैसी हूं, जो हूं, मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात है, मुझे कोई मेडल नहीं जितवा देगा प्रधानमंत्री से, अगर मैं सच्ची भी रहूंगी तो, ठीक है। मैं जब सच का साथ देके गलत हो गई हूं, तो मैं गलत ही ठीक हूं, कोई बात नहीं, छोड़ दो आप लोग मुझे मेरे हाल पे। कोई जरूरत नहीं है मुझे टीआरपी की। टीआरपी अगर हम अपने हुनर से नहीं कमा पाएंगे ना, अपने हुनर से, अपने टैलेंट से, जब तक हम जनता के दिल में जगह नहीं बना पाएंगे, किसी की बदौलत हम नहीं चमक पाएंगे। ये देखिए, ये आदमी अपना नाम मेंशन करवाता है, देखिए, देख लीजिए आप लोग, इस न्यूज चैनल पे जाइए और देख लीजिए, अपना नाम मेंशन करवाता है व्यक्ति हर जगह पर, जो भी न्यूज देता है ना ये। और सब लड़कियों को बदतमीजी से बात करता है, सब लड़कियों को, टोटल लड़कियों को बदतमीजी से बात करता है। ये कहां तक सही, आप लोग खुद बताइए। कभी पल्लवी सिंह को गाली देगा, कभी खुशबू, गाजीपुर खुशबू, शुभम जयकर, उन लोगों को गाली देगा। ये सबको अपने जैसा समझ रखा है यार, एकदम अपने जैसा समझ रखा है यार तुम्हारा। और ऊपर से ना हमें भी सिखाता है कि आप भी गाली गलौज करो। क्यों करें भाई गाली गलौज हम? तुम्हारे कहने से? तुम्हारे जैसा संस्कार है हमारा, इतना गंदा संस्कार है, छी, फू है तुम्हारे ऊपर। और ये चीज और पता है ये क्या करता है बंदा? ये करता है ना कि इसके चैनल पे जितने भी वीडियोस होते हैं, ठीक है, जो भी वीडियोस होते हैं जिसके चैनल पे, उठा उठा के अपने चैनल पे डाल देता है।
ये इसका टीआरपी, और ये हमें बोलता है कि हम लोग फेमस होने के लिए कर रहे हैं। जितेंद्र मिश्रा जी, क्या बोलूं मैं आपको सर, एक व्यक्ति है, अमित राय नाम है, डायरेक्टर बोलता है अपने आप को, ठीक है। वो व्यक्ति पता है, मतलब पहले तो ना सारी चीजें, मतलब आकांक्षा की फैमिली के बारे में इतनी गंदी गंदी बातें बोला, उनकी माँ को इतना गंदा गंदा गाली दिया। हम आकांक्षा के समर्थन में पूरा खड़े थे, आकांक्षा के साथ खड़े थे हम लोग, लेकिन इतनी गंदी गंदी बातें बोला, बहुत कुछ बोला इस व्यक्ति ने, मुझे बहुत कुछ बोला। ठीक है, मैंने समझाया भी कि अमित सर जाने दीजिए, किसी को गाली गलौज मत करिए, ठीक है, अच्छी बात नहीं होती गाली गलौज करना। और ये आदमी हमेशा हर किसी को गाली गलौज करता है, ठीक है, हर किसी को गाली देता है। तो आप लोग बताइए कहां तक सही है, कहां तक सही है किसी भी लड़की को गाली देना, गाली गलौज करना, और उसको फोन करके बोलना कि तुम कूद रही हो, तुमको कुदाते हैं। और कुछ 1 साल 1.5 साल पहले जो मेरे घर में चोरी हुआ था, जो मैंने लाइव में दिखाया भी था, अपने फेसबुक पे अपलोड भी किया था मैंने, तो वो लड़की भी मेरे को लाइव आके गाली दे रही थी, मैंने भी उसको दिया था। ये सब आपस का लड़की लड़की का मैटर था। तो ये बंदा क्या कर रहा है ना, वो मतलब कुछ चैनल वाले, चूतिए चैनल वाले उठा के अपने चैनल पर डाल दिए थे, तो ये वहां से उठा रहा है, डाउनलोड कर रहा है, अपने फेसबुक पे डाल रहा है, ठीक है। तुम्हारे इन हरकतों से ना सब लोग जानते हैं तुम कितने अच्छे हो। प्रूफ मत करो, तुम प्रूफ मत करो, मालूम है लोगों को, सेल्फिश आदमी, सबको पता है तुम कैसे हो, कितने पानी में हो। और आप लोग खुद बताइए, अगर हम अपनी पहचान अपने काम से नहीं बना पाएंगे, ऑडियंस के दिल में जगह नहीं बना पाएंगे हम, तो आप लोग खुद बताइए कि क्या किसी के चैनल, मेरा कोई चैनल मेंशन कर देगा और कोई मेरा चैनल प्रमोट कर देगा तो क्या मैं वायरल हो जाऊंगी, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ है? चुतियों की कमी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अरे क्या ही बोलूं मैं, वो व्यक्ति पता आपको आज इतना मेरे को परेशान करके रख दिया है, इतना परेशान करके। और अभी कुछ टाइम पहले मुझे फोन किया, बोल रहा है तुम बहुत कूद रही हो, तुम्हें जानता कौन था, तुम्हें टीआरपी। अबे भोसड़ी के, मैं तुमसे एक बात कहूं, तुमको कौन जानता था बताओगे? आज 6 साल से ना हम भी इंडस्ट्री में, तुमको भी हम नहीं जानते थे, ठीक है, तुमको कौन जानता था? और रही बात है मुझे काम मिले या नहीं मिले, वो मेरे ऊपर है, मैं देख लूंगी, तुम मेरे बीच में टांग मत लड़ाओ, ठीक है। जी तिवारी जी, और आपको पता है एक बात और पता है, उस आकांक्षा की माँ को ये व्यक्ति जो है ना, इसने खुद गाली गलौज किया, बहुत सारा किया, उसकी माँ के खिलाफ मुझे कितना भड़काया। उसकी माँ गुटखा खाती, उसका भाई चरसी है, उसके माँ सिगरेट पीती है, उसका भाई सिगरेट पीता है, उसकी माँ ऐसी है वैसी है, तुम चंदा इससे मैटर से साइड हट जाओ, ये है वो है, बहुत सारी चीजें। जी बिल्कुल सही बोल रहे तिवारी जी, उसको यही संस्कार मिला है। और आपको पता उनकी माँ, चाहे जो भी लोग हो, ठीक है, उन लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए, भगवान करे आकांक्षा को इंसाफ मिले, मैं अभी भी यही चाहती हूँ। और ना ही, और इसमें कोई भी निर्दोष को ना फंसाया जाए, मैं यही चाह रही हूँ, स्टार्टिंग से मैं यही बात बोल रही हूँ, और आज भी मैं ये बात पे अटल हूँ। लेकिन ये व्यक्ति इतना बड़ा पलटू राम है, इतना बड़ा पलटू राम है कि कोई कहने की बात नहीं है। भूमियार है ना ये जात का, इसीलिए है। आशीष यादव जी, क्या बोलूं, एक व्यक्ति है अमित राय करके, ठीक है, वो मतलब जब मैंने ना आकांक्षा के पक्ष में, आपने देखा होगा कि मैंने कुछ इंटरव्यू दिया था, मैं उनके माँ के समर्थन में थी और अभी भी हूं। मैं उनके सपोर्ट में थी, एक लड़की होने के नाते एक लड़की का सपोर्ट कर रही थी मैं। मुझे कोई किसी से प्रॉफिट नहीं था, ना ही मुझे कोई टीआरपी की जरूरत थी, ठीक है, मैं जैसी हूं मैं वैसे ही खुश हूं यार, मुझे नहीं चाहिए टीआरपी। क्या करूंगी टीआरपी लेकर, चाटूंगी जब मेरे पास टैलेंट नहीं रहेगा तो? जी बिल्कुल, जो जैसा केस करे तो वैसा ही होगा। लेकिन आप लोग बताइए, व्यक्ति आज स्टोरी वगैरह डालकर क्या प्रूफ करना चाह रहा है? ये क्या प्रूफ करना चाह रहे हो तुम अमित राय? क्यों भाग गए? लाइव में जुड़े थे ना, आना चाहिए था, अब तुम भी लाइव आओ, तुम भी आके गरियाओगे, पता नहीं है मुझे। लेकिन एक बात याद रखना, मुझे उंगली मत करना, मैं बाकी लड़कियों जैसी नहीं हूं। और तुम सोच रहे हैं कि कुछ लड़कियां चुप हो गई हैं, मुझे जवाब नहीं दे रही, तो सब तुम्हें जवाब देंगी, बस वक्त आने दो, ठीक है। तुम अभी कूद रहे हो, कूद लो जितना कूदना है, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और दूसरी बात है, जबरदस्ती उनके चाचा का नाम घुसा रहे हो कि उनके चाचा बोले हैं, उनके चाचा, अरे चाचा नहीं, तुम बोले हो सब कुछ तुम, ठीक है, तुम्हारी हरकत है, बाकी किसी की ये हरकत नहीं है।
तो कृपया करके ज्यादा किसी का नाम बदनाम ना करें आप लोग। किसी को सपोर्ट करना तक टीआरपी है। बिल्कुल, उस व्यक्ति का कहने का मतलब यही है कि मैंने किसी को सपोर्ट किया तो मुझे टीआरपी चाहिए। अच्छा ठीक है, चलो हम टीआरपी ले ही रहे थे, चलो तुम्हारे बात मानते हैं, तो बताओ मुझे क्या फायदा हुआ है? मेरे सब्सक्राइबर बढ़ गए कि मेरा चैनल 10-20 मिलियन चला गया? क्या मेरा टीआरपी बढ़ गया है? बताइएगा ना कि हाँ चंदा पांडे आपका ये टीआरपी बढ़ा है, बताइए मेरा कहां से टीआरपी बढ़ा है। टीआरपी की आवश्यकता आपको है, जाइए आप टीआरपी बटोरिए, टीआरपी लीजिए, सारी चीज करिए, आपको ज्यादा जरूरत है। किस बात पे बहस हो रही है? अरे एक व्यक्ति है, ठीक है अमित्रा, मैं बार बार एक ही चीज बता रही हूँ आप लोगों को। एक व्यक्ति है जो मतलब पहले तो मतलब इतना गंदा गंदा आकांक्षा जी की माँ के बारे में उसने मेरे को बोला कि उन लोग ये करते हैं वो करते हैं, चरसी हैं, गुटखा खाती हैं, पैसे पे बिकाऊ हैं, बहुत सारी चीजें बोला उस व्यक्ति ने, बहुत सारी चीजें। उसके बाद जब मैंने उस चीजों को मैंने सोचा बारीकी से, फिर मैंने इंटरव्यू में ये सब बातें रखी कि जो भी निर्दोष है उसे सजा ना मिले, ठीक है, जो इसमें दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा देगी सरकार, बिल्कुल देगी भाई, जांच चल रही है, सारी चीजें हो रही हैं, बिल्कुल होगा। लेकिन ये व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति है, इसे सिर्फ टीआरपी से मतलब, इसे सिर्फ गेम खेलने से मतलब है, इसको किसी के फीलिंग से कुछ मतलब ही नहीं है, कुछ मतलब नहीं है। और कुछ कुछ ऐसे लोग इंडस्ट्री में है ना कि जब कोई लड़की कुछ बोले कुछ करे ना, तुरंत उसका कोई वीडियो उठा के डाल देंगे, उसका कोई फोटो डाल देंगे, यही इन लोग की आदत है। तो मैं बोल रही मेरे साथ उंगली मत करो, तुम लोग मत करो उंगली मेरे साथ, बहुत दिमाग के सटकी हुई इंसान हूं मैं, मत करो। मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन तुम लोगों को बर्बाद करके मरूंगी। मेरे से उंगली मत करो, रिक्वेस्ट है, मत करो मेरे साथ उंगली, ठीक है? उंगली करना है तो किसी और के साथ जाके करो, जहां कर रहे थे वहीं करो, मेरे पास मत करो उंगली, ठीक है? अभी एक मानहानि का केस हुआ है ना, क्या चाहते हो कर हो जाए? तुमने मुझे टॉर्चर कर दिया मित्रा, 4 दिन से तुम मुझे टॉर्चर कर रहे हो, एकदम माइंडली टॉर्चर कर दियो। तुमने अभी तक मुझे 200 फोन किया है, 200 फोन। और अभी तुमने जो फोन करके मेरे साथ गाली गलौज किया है कि टीआरपी के लिए कर रही हूँ, सारी रिकॉर्डिंग मैंने रखी है। अभी एक मानहानि का केस हुआ है ना, अभी दूसरा भी होगा तुम्हारे ऊपर, तो इसलिए कृपया करके मुझे टॉर्चर मत करें, ये मेरा वार्निंग समझे या मेरी सलाह समझे, ठीक है? मत करें मुझे टॉर्चर, क्योंकि जब मैं आकांक्षा के साथ इतना बेस्वार्थ खड़ी हो सकती हूँ ना, तो कोई मुझे गाली देगा तो मैं उसके लिए भी लड़ सकती हूँ, ठीक है? मुझे आता है अपनी लड़ाई लड़ने, मुझे कौन क्या बोलता है नहीं मतलब है, ना ही इंडस्ट्री से मतलब है, किसी से कुछ मतलब नहीं, लेकिन मुझे कुछ भी बोलोगे, मुझे अगर उंगली करोगे, जो भी टिप्पणी करोगे ना, तो मैं छोड़ूंगी नहीं। जी बिल्कुल तिवारी जी, सही बात बोल रहे हैं, कुछ लोगों की वजह से ही इंडस्ट्री बर्बाद हो रही, इंडस्ट्री ऐसी थी नहीं, ये गंदी सोच के लोग, अनपढ़ लोग आके इंडस्ट्री को बिगाड़े हैं। और एक बात आप लोग बताइए, मेरे बॉयफ्रेंड 36 गो है या मेरे भतार 36 गो, इन लोगों से क्या मतलब है यार, क्या मतलब है? मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं अपने मन से जीऊंगी ना, कि तुम लोगों के इशारे पे नाचूंगी मैं? बताओ मुझे, मेरी मर्जी, मैं 10 बॉयफ्रेंड घुमाऊं चाहे 20 घुमाऊं। अरे एक अमित राय है जी, बनारस भदोई से है, दीपक सिंह जी, उसी को बोल रही हूं मैं, जो अभी आप लोग फिलहाल देख रहे होंगे कि आकांक्षा के सपोर्ट में बहुत सारे इंटरव्यू दे रहा है, इंटरव्यू दे रहा है वो सिर्फ अपने टीआरपी के लिए। मैं आप लोग को बता दूं, उस व्यक्ति को ना बहुत ही करीब से मैं जान चुकी हूँ। आज 4 दिन से मुझे इतना माइंडली टॉर्चर किया है ना, मैं क्या बोलूं आप लोग, खुद मेरे को इतना जोर से फीवर है, बहुत टॉर्चर कर दिया है मुझे। अब आप लोग बताओ मैं क्या करूं, बहुत टॉर्चर कर रहा है मुझे वो। आप लड़िए, हम आपके साथ हैं जी, बिल्कुल। देखिए आप सब लोग मेरे साथ हैं, मैं मानती हूं, लेकिन ऐसे किसी लड़की को बार बार परेशान करना, ये कहां तक सही है? आप लोग खुद बताइए, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? आप उनसे दूर रहो, मैं दूरी हूं उस व्यक्ति से, लेकिन वो व्यक्ति मुझे फोन कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है। थैंक यू दीपक सिंह जी। मैं उस व्यक्ति से दूर हूं, और ऐसे लोगों से ना मैं कोई रिश्ता भी नहीं रखना चाहती हूँ यार, कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ, मुझे इंटरेस्ट नहीं है ऐसे लोगों से बात करने में भी, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। और ये आप लोग को बता दूं, मैं वो व्यक्ति, पता है आकांक्षा की मम्मी को इतनी गंदी गंदी गाली दी है उसने, इतनी गंदी गंदी गाली, क्या ही मैं बताऊं आप लोगों को, बहुत गंदी गंदी गाली दे रहा था। मैं कभी भी, मेरे पास भी प्रूफ है, सारा प्रूफ रखा है मैंने, जो भी इसने गाली गलौज किया है ना, सारा मैंने रखा है।
जी बिल्कुल वही करने वाली हूँ मैं। यहाँ तक कि मेरे खिलाफ भी इंटरव्यू हुआ। और अभी मेरे को उल्टा यहाँ तक आकांक्षा की माँ से एक न्यूज वाले को, न्यूज वाला नहीं उसको बोलेंगे, यूट्यूबर को पकड़ के लाया, बोला कि चंदा के खिलाफ इंटरव्यू दो, बोलो कि चंदा बिक चुकी है। बताइए ये कहां तक सही है? साला ये अच्छाई का जमाना ही नहीं रहा अब तो। किसी का साथ भी दोगे ना तो लोग यही बोलेंगे कि बिक चुकी है। क्यों अभी तक तो समर सिंह के पक्ष से तो कोई नहीं बोला कि चंदा पांडे बिक चुकी है, चंदा पांडे आकांक्षा के साइड से बोल रही है तो बिक चुकी है, ऐसा तो किसी ने नहीं बोला। और आज मैंने समर सिंह के साइड से भी बोला तो उनकी इधर से कोई एक व्यक्ति फोन नहीं किया कि हाँ चंदा तुम अपना स्टेटमेंट कैसे बदल दी, या तुमने क्या बोला क्या नहीं बोला। कोई नहीं इस टॉपिक पे बात किया यार, मुझसे कोई नहीं बात किया। और यहां तक आकांक्षा की मम्मी भी आज मेरे से बात की, मेरा उनसे बात हुआ है, वो भी मुझे बोली कि बेटा देखो उसके बात पे ध्यान मत दो, अच्छा आदमी नहीं है, बड़बड़ी है, ठीक है, उसके बात पे फोकस मत करो, जाने दो। मैं दिल्ली में हूं इस टाइम। तो प्लीज मेरे को उंगली मत करो, मेरे को उंगली मत करो, मैं बार बार बोल रही हूं। जी बिल्कुल तिवारी जी आप सही बोल रहे हैं कि आप कंप्लेंट करिए तब समझ में आएगा। मैं करूंगी कंप्लेंट, मैं उसका सारा कॉल डिटेल चेक कर, मैं वहां पुलिस चौकी में दिखाऊंगी, सब दिखाऊंगी। मुझे कितना मैंने उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया है, फिर भी वो व्यक्ति मुझे बार बार फोन कर रहा है और झूठा झूठा क्या बोल रहा है कि तुमने भी क्या क्या बोला है, तुम मेरा कॉल रिकॉर्डिंग वायरल करोगी, तुम सबको भेज रही हो। अरे मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, करना होता ना तो करके दिखाती, उसके बाद तुमको दिखता, तुम्हारे मुंह पे झापड़ पड़ता। ठीक है, मेरे अंदर वो नहीं है, मैं जो बोल देती हूँ वही मेरे को सत्य लगता है। रिकॉर्डिंग सुनाने की मुझे जरूरत नहीं है किसी को, ये सब जरूरत तुमको है, क्योंकि पता है क्यों, तुम्हारे बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा इसलिए तुम रिकॉर्डिंग रखते हो। नहीं दीपक जी बस यही व्यक्ति है जो बहुत तंग करके रख दिया है मुझे, और क्या बोलूं मैं आप लोग से। बोलो कि इंटरव्यू दिए थे तो दोबारा ही हमसे बात करने आए। और जब मैंने इंटरव्यू दिया, जब मैंने बोला समर जी के पक्ष में, मैंने जब बोला तो ये व्यक्ति को तभी भी गुस्सा आ गया, ये गया तुरंत उनकी माँ को सुना, देखो चंदा पांडे ने स्टेटमेंट बदल दिया, खुद करवाया ये सब, इसने खुद करवाया। ठीक है, ये सब इसने खुद करवाया मेरे से, खुद उल्टा सीधा बोला, भड़काया, मतलब समझ लीजिए ना एक तरीके से ये पूरे केस को ना गुमराह कर रहा था। ठीक है, लेकिन जब इसका भी असलियत मुझे पता चल गया उनकी मम्मी से बात करने के बाद, उसके बाद इसने अपनी औकात दिखा दी। तो वही कुछ कुछ लोग होते हैं ना जो टीआरपी के लिए इतना गिर सकते हैं। पहले इस व्यक्ति ने सोचा ना कि मेरे कंधे पर रह के गोली चलाएगा, ठीक है, लेकिन जब मैंने इसको कंधे से गिरा दिया तो अब ये मेरी इज्जत उछालने पे आ गया। लेकिन तुम मेरी इज्जत नहीं उछाल पाओगे अमित राय, तुम्हारी गलत सोच है। नहीं, मैं उनमें की लड़की नहीं हूं। ठीक है, तुमने आकांक्षा को भी बहुत यूज कर लिया, उसका नाम ले लेके जो तुम टीआरपी बटोर रहे हो। ठीक है, एक जो इंसान इस धरती पे नहीं है, जीवित नहीं है, उसके नाम से तुम टीआरपी कमा रहे हो ना। भोगोगे भोगोगे, देख लेना। तुम्हारा भी बाल बच्चा है, तुम्हारे बाल बच्चे के साथ भी एक दिन ऐसा होगा, तब तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, दूसरों के बाल बच्चों को नीचा दिखा रहे हो। अरे यार तुम्हारा संस्कार ऐसे ही दिख जा रहा है यार। तुम्हारे पास भी बेटी है, तुम्हारी बेटी के साथ कोई ऐसा करेगा तुमको कैसा लगेगा? तुम्हारे भी बाल बच्चे हैं, क्या करोगे तुम फिर? बताओगे मुझे, इसका जवाब है तुम्हारे पास? तुम किसी के मरे हुए बेटी के साथ खेल रहे हो, किसकी बेटी जीवित है उसके साथ खेल रहे हो। कितना दिन खेलोगे यार? तुम्हारा खेल इतना दिन खत्म हो जाएगा, कब तक खेलोगे? और रही बात है मुझे टीआरपी की जरूरत होती, मुझे काम की जरूरत होती ना, तो मैं हर दिन तुमको काम पे ही दिखती। ठीक है, तुम्हारे जैसा गंदा सोच और गंदे लोग ना मुझे जरूरत नहीं है मेरी जिंदगी में। उसका रिकॉर्डिंग तो सुना दो। ठीक है, तो कृपया करके बकचोदी मत करिए आप। ठीक है, इसने, इसका एक रिकॉर्डिंग है मैं जो सुना रही हूं आप लोगों को, जो अभी इसने मुझे फोन करके उल्टा सीधा बोला था। पहले इसका सच्चाई दिखा दो, सच्चाई इसका दिखा दो कैसे हुआ।
हर लड़की को गाली गलौज करना, इसकी यही आदत है। एक बात बता, तुमको टीआरपी खेलने का बहुत, इसके करने से कुछ नहीं होगा, सच सामने आएगा, आकांक्षा को इंसाफ मिलेगा। इसी व्यक्ति के कहने से, देखिए इसने इतनी गंदी गंदी बातें बोली थी, इतनी गंदी गंदी बातें बोली थी कि मैं क्या ही बोलूं इस व्यक्ति को। आकांक्षा की मम्मी को मेरे खिलाफ इसने इंटरव्यू दिलवाया जबरदस्ती। सुनैना पंडित जी, आपको यहाँ सलाह नहीं मांगा गया है, तो कृपया करके आप अपना सलाह यहाँ बकचोदी मत पेले। कृपया करके आप अपना बकचोदी वहां पेले जहां आपकी आवश्यकता हो। आपको यहाँ किसी ने इनवाइट नहीं किया है, ठीक है? देखिए ये बोल रहा है कि तुम्हें टीआरपी की जरूरत है, ठीक है, इसलिए तुम उड़ रही हो। क्यों? अब तक तुम्हें आकांक्षा के साथ में थी, आकांक्षा के साइड में थी, और मैं तो अब दोनों पक्ष में हो गई, तो बुरा लग रहा है। मुझे कोई कुछ नहीं करेगा, मुझे कभी किसी से डर नहीं लगता है। कितने लोग भी बकचोदी करें, अकेली काफी हूं सबकी मात चोदने के लिए, ठीक है? तो और सुन मादर चोद, अगर औकात है ना तो सामने आके बोल, ठीक है? और जो भी गलत बोलेगा मेरे साथ, जो भी गलत करेगा उसका सजा मैं उसे दूंगी, ठीक है? जान भी चली जाएगी ना फिर भी। और अभी तो एक ही मानहानि का केस हुआ है तेरे ऊपर, वापस एक करूंगी, क्योंकि तूने मुझे इतना फोन किया, इतना टॉर्चर किया है कि कोई नहीं करता ऐसे किसी के साथ। तूने ऐसा ही अनुराधा के साथ भी किया था, उसे भी बहुत गाली गलौज किया है, बहुत गंदा गंदा गाली गलौज किया है तूने, ठीक है? मुझे कौन जानता है कौन नहीं जानता है, मुझे जनवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और ना ही मुझे आवश्यकता है तुम लोगों को एक्सक्यूज देने का, ठीक है? और कौन कैसा है, कौन अच्छा है ना, ये सारी चीजें मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, ठीक है? एक बार बोल दिया, मैंने बोल दिया। मैं एक लड़की हूं, आपकी फीलिंग समझ सकती हूँ। मत समझो बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपका लेक्चर मैंने देखा है ना, समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मुझे फोन कर करके धमकी दे रहे हो कि अपना बयान क्यों, अरे तुमने बयान बदलने को बोला था, तुमने बोला था कि आकांक्षा की मम्मी का साथ मत दो, तुम्हें मरवा देगी, तुम्हारे साथ ये करवाएगी वो करवाएगी, तुम इस केस में क्यों पड़ रही हो? शायद तुमको प्रॉब्लम हो गया था, सही ना? तुमको प्रॉब्लम हो गया था कि चंदा इस केस में हाथ डाल रही है, चंदा की बात जनता सुन रही है, तुमको इस चीज का प्रॉब्लम था, बोल देते कि चंदा तुम कुछ मत बोलो, तुम पक्ष मत लो। भाई मैं तो अपने दिल से खड़ी हुई थी ना, एक लड़की की फीलिंग समझकर। यहाँ तो तीन जहाँ भी रहते थे मना किया कि मत आओ। मुझे जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्लीज मत जानिए आप लोग, मुझे नहीं जानवाना है। मुझे, मैं क्या हूं, मैं कैसी हूं, मैं भिखारी हूं, रोड पे बैठती हूँ, भीख मांगती हूँ, नहीं जानिए, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है? कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे मत जानिए आप लोग, मुझे जनवाना भी नहीं है बहन लोग। जितने लोग भी जुड़े हैं, मुझे जो जानता है उतना ही काफी। पूरी इंडस्ट्री में मानो जब किसी और दूसरी बात, भोजपुरी इंडस्ट्री में और चाहे कहीं की भी बात मैं करूं, कोई मादर चोद की औकात नहीं है जो मुझे खरीदे। मेरे को बिकने का और खरीदवाने का शौक नहीं है, सही बात है, मैं किसी की नहीं हूं, सही बात है, एकदम परफेक्ट बोली हो तुम,
कि तुम्हें कोई काम नहीं देता कि तुम किसी की नहीं हो। सही बात है, मुझे ऐसे कामों की जरूरत भी नहीं है जो भीख मांग के मिले। तुम लोग जाओ भीख मांगो, अमित राय को बोलो भीख मांगने हो। तुम लोग से जो कमेंट्स भी लिखवा रहा है ना, वो अमित राय लिखवा रहा है, मैं जानती हूं अच्छे तरीके से। तो इतना इतना कष्ट मत करो टाइपिंग करने का, ठीक है? जाओ अपने घर खाओ पियो सुतो, बकचोदी मत पेलो, ठीक है? बकचोदी वहां पेलो जो तुम्हारी बकचोदी सुनने में इंटरेस्ट रखता हो। अमित राय जो आकांक्षा की माँ के लिए बोला है ना, सब रिकॉर्डिंग दिखाते हैं। और दूसरी बात है, अमित राय जो आकांक्षा की माँ को गंदी गंदी गाली दिया है ना, सब रिकॉर्डिंग है मेरे पास। लेकिन पता हम वो व्यक्ति है ना, अपनी बातों से सब चीजें बताते हैं। आदत नहीं हमारी रिकॉर्डिंग सुना सुना के। बस वो जो मुझे धमकी दिया है वो सुनाया मैंने थोड़ा सा। बाकी मैं किसी का इज्जत उछालना नहीं जानती हूँ। इज्जत इसलिए नहीं उछाली क्योंकि आकांक्षा की माँ को मैंने माँ बोला है, और मैं नहीं चाहती कि पब्लिक में अगर उसकी माँ को कोई गाली दिया तो मैं सुनाऊं। बिल्कुल बोल रहे, सही बोल रहे हैं बिहारी बिट्टू जी, बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हैं। आप तो मेरे साथ काम भी किए, आप खुद जानते हैं कि मैं कभी भी गलत आदमी का साथ नहीं देती हूँ। और अब तो ये जमाना ऐसा रह गया ना, क्या ही बोलूं मैं, सच्चाई का साथ देने के बाद भी लोग गलत साबित कर दिए मुझे। क्या कर सकती हूँ मैं, बताइए? और सारा स्टेटमेंट चेंज करने को मुझे इसी व्यक्ति ने बोला था। इसकी भी proof है मेरे पास। इसके पास भी ये भी प्रूफ है मेरे पास कि इसने मेरे को स्टेटमेंट चेंज करने को बोला था। इसने खुद बोला था कि समर सिंह निर्दोष है और इसकी मां फंसा रही है पैसे के लिए। इसने बोला था ये बात। तो मैं अपने बयान से या फिर मैं अपने स्टेटमेंट से किसी का नाम क्यों खराब करूं भाई? तो मैंने साफ साफ आगे बोल दिया कि इस चीज की अच्छे से जांच हो भाई, जो भी अगर इसमें निर्दोष है या दोषी है उसको उसके साथ इंसाफ हो। मैंने ये बात कहा था। इस व्यक्ति को तो अपना प्रमोशन कराना था, इसको सिर्फ अपना प्रमोशन, वो मैंने नहीं किया। क्यों करूं भाई प्रमोशन? मैं क्यों करूं प्रमोशन तुम्हारा, क्यों? ये सब क्या कैसे करवा रहा है? और अभी क्या कर रहा है ना, इसको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिले तो गया है सच के अड्डा पे अपना प्रमोशन कराने। उसको चूतिया को बोल रखा है कि आओ रोज मेरा इंटरव्यू लो और मेरे को मेरा प्रमोशन करो। हाँ जी बिल्कुल, मैं ही बनाई थी सैया के 2 इंच बढ़ जाए वीडियो। क्या कोई दिक्कत है आपको? बोलिए, कोई दिक्कत? अब किसी के वीडियो से तुम लोग किसी को जज करोगे? भोजपुरी में ऐसे बहुत बड़े बड़े स्टार बैठे हैं जो बहुत अश्लील फैला रहे हैं, उन लोगों को बोल पाओगे तुम लोग? है तुम्हारी औकात? जाओ आवाज उठाओ, मारेंगे खींच के एक थप्पड़ ना जमीन में गड़ जाओगे तुरंत। जाओ जाओ, अगर तुम लोग में इतना ही गांड में बुब्बत है तो आकांक्षा दुबे को इंसाफ दिला के दिखाओ तो मैं मानूंगी तुम लोग असली मर्द हो। जाओ, उसके साथ जो गलत हुआ है उसको इंसाफ दिलाओ। दिला पाओगे तुम लोग? नहीं दिला पाओगे ना, तो बकचोदी मैसेज मत करो। ये बकचोदी वाला दिमाग कहीं और लगाओ। भोजपुरी पे ज्ञान मत दो, तुम भी ज्ञान मत पेलो। तुम्हारे ज्ञान का आवश्यकता यहाँ किसी को नहीं है। तुम जैसे गंदे सोच के लोग और तुम जैसे गंदे लोग इस धरती पे है ना, इसलिए धरती हमेशा कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और तुम लोग क्या आगे बढ़ाओगे रे? छी। और तुम लोग को इतना ही बहुत लग रहा है मिर्ची 2 इंच वाला गाना, सैया के 2 इंच वाला गाना। ठीक है, बड़े बड़े स्टार हैं, बड़े बड़े महान महान सिंगर्स हैं, जाओ, औकात है। सामने तुमको खड़ा नहीं होने देंगे, तुमको अपना चप्पल वगैरह नहीं छूने देगा सब। जाओ, थूक देगा ना वो लोग, उदिया जाओगे, समझा? बह जाओगे उसी में। तुम लोग की कुछ औकात नहीं है रे, मैं तुम लोगों को जानती हूं। और दूसरी बात, मैं कोई भी चैनल वालों को एक बात लास्ट बार वार्न कर रही हूं, मेरे फेसबुक से कोई भी वीडियो उठा के अपने चैनल पे मत डालना। अगर डाला तो मैं स्ट्राइक दूंगी चैनल पे। समय का इंतजार करिए, इंसाफ मिलेगा। जी बिल्कुल, आप सब लोग से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि उनकी माँ को आवश्यकता है हम सब लोगों की, उनके साथ रहें सब लोग। और जो भी इसमें अगर इसमें जो भी गुनहगार है उसे सजा मिले, और जो निर्दोष है उसे सजा ना मिले। बस मेरा पहले से यही सोच है और यही मेरा सोच रहेगा। बाकी इसके आगे मुझे कुछ नहीं बोलना है, मैं रख रही हूं। चलिए, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण।